नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले नटवर लाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का है मामला। गुप्त सूचना के आधार पर तुरिया बेड़ा के क्षेत्रों में आबकारी विभाग ने की छापेमारी। नकली शराब बना रहे अड्डे को किया ध्वस्त। एमजीएम अस्पताल में दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। शव को चूहों ने बनाया अपना शिकार। जुगसलाई में कचरे के ढेर से मिला नवजात का शव। मची अफरा तफरी, जांच में जुटी पुलिस। और शहर में चल रहे फ्लावर शो का लुत्फ लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। सेल्फी पॉइंट बना आकर्षण का केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक सफलता लगी है। जी हां, जहां उन्होंने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी के द्वारा बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के निवासी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। इसका खुलासा जमशेदपुर के सिटी एसपी ने एक वार्ता के दौरान की। बताया जाता है कि इस कांड में एक नाबालिग भी संलिप्त है। गिरफ्त में आए अपराधी का नाम इंसरा असफी उर्फ फिरोज खान है। इस अपराधी के द्वारा बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के निवासी निसार अहमद के घर पर जाकर धमकी दी गई थी और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। साथ ही नहीं देने पर उनकी बेटी को स्कूल से अपहरण करने की भी धमकी दी गई थी। वहीं पुलिस ने कांड को दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की और इसमें संलिप्त 2 लोगों को पकड़ा, जिसमें एक नाबालिग है। फिलहाल पुलिस ने एक अपराधी को जेल भेज दिया है और नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं घटना में प्रयुक्त बाइक तथा पिस्तौल भी बरामद किया गया है। तो बहुत इधर तो 21 दिसंबर 2018 को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धटकी के निवासी हैं मिस्टर निसार अहमद। उनके घर पे कुछ लड़कों के द्वारा आकर के धमकी देना और फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग डीएसपी सीसीआर के नेतृत्व में एक टीम बनाए थे, जिस टीम के द्वारा इस घटने के पीछे कारण और इस घटने के पीछे जो संलिप्त लोग थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का कारण ये है कि जो अक्यूज्ड हैं इस घटना में 2 लड़के एक पल्सर मोटरसाइकिल पे वादी के घर पे गए थे, जिसमें से एक का नाम इंसरा असफी खान उर्फ फिरोज खान है और दूसरा नाबालिग लड़का है। ये दोनों आदमी एक अपने पल्सर गाड़ी से वादी के घर पे गए थे और ये दोनों वादी के परिचित हैं। इनका रोज का घर का आना जाना था और ये पैसे की लेकर के धमकी दे रहे थे कि कुछ पैसे का डिमांड कर रहे थे ये लोग। और ये धमकी दी है कि अगर आप पैसे नहीं दीजिएगा तो आपके बच्ची जो स्कूल कहाँ जाती है इसको पता ही था, उसको उठा करके हम लोग जान से मार देंगे। इस पे इसको दोनों अक्यूज को पकड़ लिया गया है और इनके द्वारा घटना में यूज किया गया जो हथियार था उसकी बरामदगी हो गई है। जिस पल्सर बाइक से ये लोग घटनास्थल पे गए थे उसकी भी हम लोग पुलिस जब्त कर लिया है। और यहाँ आपको बताते चले कि जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत तुरिया बेड़ा इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर नकली शराब बना रहे अड्डे का भंडाफोड़ कर दिया है। साथ ही यहाँ आसपास के गांवों में संचालित देशी शराब की फैक्ट्री को भी ध्वस्त किया गया है। विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ छापेमारी कर बन रहे नकली विदेशी शराब बनाने के सामानों तथा खाली बोतलों को बरामद किया। साथ ही इन्होंने पास के गांव में छापेमारी कर अवैध चौलाई शराब तथा जावा महुआ को भी नष्ट किया है। यहां से शराब बनाने के इस्तेमाल में आने वाले ड्रम को भी बरामद किया गया। हालांकि यहां किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। संचालक तथा कर्मचारी यहां से भागने में सफल रहे हैं। विभाग के अनुसार इस क्षेत्र में लगातार अवैध शराब के निर्माण की सूचना विभाग को मिल रही थी, जिसके आलोक में यह कार्रवाई की गई। वहीं इनके अनुसार लगातार ये अभियान जारी रहेगा। साथ ही विभाग संचालक की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। आज एक्साइज टीम एमजीएम थाना क्षेत्र के जुरिया बेड़ा गांव में गई थी रेड के लिए। वहां पर खबर थी कि कुछ नकली शराब का बॉटलिंग वगैरह होता है। तो जब हम लोग वहाँ रेड के लिए गए तो फिर हमें वहाँ से काफ़ी मात्रा में खाली बोतल और जो स्पिरिट के जो ड्रम वगैरह है वो मिला वहाँ पे। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर कुछ महुआ का अड्डा चुलाई अड्डा कुछ चलता है जुरिया बेड़ा नाला के आसपास, तो वहाँ पर हमने कुछ छापेमारी किया। और ये सारा एमजीएम थाना क्षेत्र में ही आता है। और उसके बाद आमबेड़ा में भी हमने छापेमारी किया और वहाँ पर से हमने काफ़ी मात्रा में जावा महुआ बरामद किया और इसको फिर जब्त किया। ये खाली बोतल करीब ये बोरा में पैक है सर, और इसमें करीब 15 बोरा करीब मिला।
और हर बोरा में हमको लगता है कि कितना होगा 40-50 बोतल होगा। और फिर जो बॉटल का जो कैप वगैरह है वो भी मिला है यहाँ। नहीं, किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं है। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल अपने कारनामों के कारण आए दिन सुर्खियों में रहता है। सोमवार को भी अस्पताल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां इमरजेंसी के बगल के बाथरूम से एक अस्पताल में भर्ती व्यक्ति का शव बरामद किया गया। इतना ही नहीं, शव के हाथ व पैर को चूहों ने कुतर दिया है। सुबह जब लोगों ने शव देखा तो परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन वहां आए और चंद्रशेखर को मृत देखकर दंग रह गए। परिजन की माने तो रविवार सुबह ही मृतक चंद्रशेखर शर्मा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रात को परिजन वहां पहुंचे तो चंद्रशेखर शर्मा अपने बेड पर नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन भी की, मगर उसका पता नहीं चल सका, जिसके बाद परिजन घर चले गए। वहीं सुबह अस्पताल से सूचना मिली कि चंद्रशेखर बाथरूम में मृत पड़ा है, तो परिजन दंग रह गए। फिलहाल शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मृत पड़े चंद्रशेखर शर्मा के हाथों को और पैरों को चूहों के द्वारा कुतर दिया गया है। इससे पूर्व भी कई शवों को चूहों ने कुतरा है, मगर अस्पताल प्रबंधन चूहों से निजात दिलाने के लिए अब तक कोई पहल नहीं की है। अब देखना यह है कि अस्पताल अपने कारनामों से कब तक बाज आता है। भाई कल तबीयत खराब था तो यहाँ डाले एडमिट किए थे। तो पहले 14 बेड में एक तो कोई दूसरा बेड में दिया था, तो हम लोग कंबल वम्बल मेरे मदर लेने गए, हम ड्यूटी में थे। तो आई तो देखे कि बेड से भाई नीचे में है। तो फिर नर्स लोग को बोलने लगे कि काहे अब बेड से उतार दिया इसको। फिर दूसरा बेड इसको दिया और मदर मेरे बोली कि अभी हम जा रहे घर, ये जो तबीयत ख़राब लग रहा मेरा भी, तुम आ जाना यहाँ इसके पास रहने के लिए। तो हम रात को 11 साढ़े 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी होकर आए, देखे तो बेड में कोई नहीं था। हम लोग पूरा खोजे, हम पूछे इधर उधर जाके सबसे, तो कोई बता नहीं पाया कि भाई क्या हुआ। तो हम फिर अपना घर चल गए कि सुबह में आएंगे, अगर नहीं मिलता है तो पुलिस रिपोर्ट करेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। अभी क्या पता चला आए तो हम देखे भाई यहाँ पर कोना में गिरा पड़ा मेरा। हम लोग ड्यूटी में जब आए तो राउंड मारे तो 5:45 बजे वहाँ से देखे वो पड़ा था। तो फिर हम लोग को जाके होमगार्ड का ऑफिस में बताए, तो होमगार्ड वाला क्या किया नहीं किया हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग को ही आके देख रहे तो पड़ा है, कब पड़ा है नहीं मालूम, लेकिन सवेरे हम लोग 5:45 बजे उसको देखे। तो पेशेंट था, भर्ती था कल, मालूम पानी उनी लाने गया होगा, मालूम उसी से स्लिप कर गया होगा, गिर गया है। वहीं इस पूरे मामले में अधीक्षक से बात करने का प्रयास किया गया तो वे अपने चेंबर में नहीं मिले, मगर एमजीएम अस्पताल के उपाधीक्षक नकुल प्रसाद चौधरी अपने चेंबर में थे। इस पूरे मामले पर जब उनसे बातचीत किया गया तो वे इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे मरीज के परिजनों की लापरवाही बताई, साथ ही अस्पताल में मैन पावर की कमी का भी रोना रोते दिखाई दिए। ये इमरजेंसी में था भर्ती, और रात में उसका अटेंडेंट वगैरह सब भाग गया, और पानी पीने के लिए वो निकला था जैसा कि सूचना मिली है, और पानी पीने के दौरान ही वो वहाँ बेहोश हुआ। बाद में मेरे स्टाफ लोग ही उसको उठाकर लाए और फिर डॉक्टर ने देख के उसको मृत घोषित किया, और सूचना देने के बाद ही उसके अटेंडेंट वहाँ पहुँचे। इस बीच जो भी उनका काम है ये अस्पताल के कर्मचारियों ने और चिकित्सकों ने ही किया। मरीज के जो परिजन हैं वो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। इसी के लिए इसलिए कि रात में बहुत बार खोजा गया मरीज के परिजनों को कुछ कारणों से, लेकिन कोई परिजन न थे। बाहर बाथरूम बाहर में था, जहाँ की मरीजों के लिए पानी और अन्य चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर के जुगसलाई गौरीशंकर रोड स्थित गुरुद्वारे के सामने कचरे के ढेर के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक अपूर्ण विकसित शिशु को लोगों ने कचरे के ढेर में देखा। इस कड़ाके की ठंड में जहां लोग एक दूसरे को ठंड से बचाने के लिए हर जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वहीं मानवता को शर्मसार करते हुए किसी अज्ञात ने एक अपूर्ण विकसित शिशु को कचरे के ढेर में फेंक दिया। स्थानीयों के अनुसार ऐसी घटना इससे पहले भी घट चुकी है। वहीं इस संबंध में स्थानीय लोगों ने जुगसलाई थाने को सूचित किया, जहां पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शिशु के शव को जब्त किया।
वहीं पुलिस ने बताया है कि जांच पड़ताल की जाएगी। के देखे तो हमारा वो तो कोई नजारे कोई फेंका होगा, करीब 6 महीना कुछ पता नहीं चल रहा है। वो थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय के बिष्टुपुर स्थित आवास पर पारा शिक्षकों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर रहकर राज्यव्यापी आंदोलन के तहत धरना दिया। सुबह से ही आवास के सामने सैकड़ों पारा शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। वहीं पारा शिक्षकों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार पारा शिक्षकों की समस्या पर कोई विचार नहीं करती है तो आने वाली लोकसभा में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। वहीं मंत्री के आवास पर धरना को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। पारा शिक्षकों ने कहा कि अब अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हम सब पारा शिक्षक आत्मदाह करने को बाधित होंगे, जिसका जिम्मेवार सरकार होगी। ये 16 नवंबर से पूरे राज्य के पारा शिक्षक हड़ताल पर हैं। राज्य सरकार अभी तक पारा शिक्षकों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, जिसके फलस्वरूप आज हमें माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री सरयू राय के आवास में 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। ये सांकेतिक है। इसके बाद भी राज्य सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे और यहाँ से पारा शिक्षकों की अर्थियाँ उठेंगी। तो उम्मीद है विधायक जी से और सांसदों लोग जी से, क्योंकि उन्होंने बाहर में तो खुलकर हमारा साथ दिया, आज पता चलेगा कि सदन में वो क्या कर रहे हैं। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज छात्र संघ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को सफलता मिल गई है। जी हां, इन्होंने मांग की थी कि दूर दराज इलाकों से आने वाले गरीब तबके के छात्रों के लिए प्रशासन बस की सुविधा शुरू करे और इस मांग को जिला प्रशासन के द्वारा पूरा भी कर लिया गया है। पहले चरण में इसके लिए एक बस शुरू की जा रही है। जमशेदपुर एक्सप्रेस विभाग ने इसकी प्रक्रिया और रूट निर्धारण को पूरा कर लिया है। इस रूट के तहत कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर तथा साक्षी होते हुए बस कॉलेज पहुंचेगी और इसी क्रम में वापस भी जाएगी। इससे छात्र संघ के सदस्यों में खुशी दिखाई पड़ी। इनके अनुसार छात्र संघ ने इसके लिए आंदोलन किया था और लगातार यह मांग उठाया गया था, जिसके फलस्वरूप आज पहले चरण में एक बस की शुरुआत की गई। इससे शहर के विभिन्न इलाकों से आने वाले गरीब तबके के छात्रों को सीधा फायदा पहुंचेगा और आगे अन्य रूटों के लिए भी ये सेवा शुरू करवाई जाएगी। हम लोग जमशेदपुर के विभिन्न मुख्य मार्ग से जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज तक बस परिचालन को लेकर संघर्ष कर रहे थे, जिसमें आज अंतिम रूपरेखा में हम लोगों को प्रारंभ में एक बस सोनारी, कदमा, बिष्टुपुर, साक्षी होते हुए जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के लिए मुहैया कराई गई है, जो 2 जनवरी से प्रारंभ होगी। इसके बाद ज़रूरत के अनुसार उसको बढ़ाया भी जाएगा। हमारा ये मांग था, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि गरीब और दूर दराज से भी आते हैं, तो उन लोगों को कोऑपरेटिव कॉलेज तक आने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण से बस प्रारंभ होने से हमारे उन विद्यार्थियों को, हमारे उन साथियों को बहुत ही राहत मिलेगी और यह बहुत ही खुशी का खबर है हम सभी के लिए। और यहाँ आपको बता दें कि लगातार शहर में बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा हर स्तर पर गरीब जरूरतमंद को जो कि सड़क पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं, उन्हें सहायता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में जुगसलाई विधायक के नेतृत्व में जुगसलाई विधायक प्रतिनिधि व जुगसलाई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। जमशेदपुर में इन दिनों ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। सड़क पर रात गुजारने वाले लोग डर के साए में रात गुजारने के लिए मजबूर हैं, जहां जिला प्रशासन द्वारा भी सड़क पर रात गुजारने वाले लोगों को हर सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है।
वहीं जुगसलाई विधानसभा के विधायक रामचंद्र सहीस के नेतृत्व में जुगसलाई विधायक प्रतिनिधि मानिक मल्लिक व विशेष पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद के द्वारा सड़क पर रात गुजारने वाले जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जहां विधायक प्रतिनिधि मानिक मल्लिक ने बताया है कि गरीब, जरूरतमंद व सड़क पर रात गुजारने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ हद तक उनकी मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि लगातार कंबल वितरण का कार्य जारी रहेगा। झारखंड सरकार के तत्वाधान पर विधायक रामचंद्र सहीस के निर्देश अनुसार बढ़ती कड़क ठंड को देखते हुए जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत जुगसलाई एमई स्कूल रोड में विधायक रामचंद्र सहीस द्वारा जो यहाँ के गरीब गुरबा जरूरतमंद हैं उनके कंबल वितरण का निर्देश दिया गया है, जो आज हम लोग यहाँ पर आसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जुगसलाई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी द्वारा गरीब जनता और जरूरतमंद को हम लोग कंबल दिया जा रहा है। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर के टैगोर सोसाइटी प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय आर्ट वर्कशॉप के माध्यम से भारत की कला को संजोने का काम प्रख्यात चित्रकारों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ चित्रकारी से एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिल रहे हैं। कला को प्रोत्साहन देने के लिए सोसाइटी द्वारा इस वर्कशॉप का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जहां शहर तथा देश के अलग अलग प्रांतों से चित्रकार यहां पहुंचकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिससे भावी पीढ़ी को काफी कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ विभिन्न शैलियों की चित्रकारी से लोग रूबरू भी होते हैं। कलाकारों द्वारा बनाई गई चित्रों की प्रदर्शनी टैगोर सोसाइटी में आगामी दिनों में लगाई जाएगी। यहाँ पहुंचे चित्रकारों के अनुसार कलाकारों को इस तरह के वर्कशॉप में एक मंच प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने हुनर को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं। साथ ही नन्हे चित्रकारों को यहाँ काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। इसीलिए इतना वर्कशॉप ये सब में कर रहे हैं कि इसको हम लोग कितना और आगे बढ़ा सकें, क्योंकि आर्ट का जो है, आर्ट का दुनिया बहुत मतलब जमशेदपुर में तो बहुत ही कम है, बाहर है, लेकिन जमशेदपुर में इसका मतलब क्या बोलेंगे, वैसे स्प्रेड नहीं कर रहा है जमशेदपुर में इस तरह से। तो अभी ये वर्कशॉप इसके माध्यम से जितने भी कलाकार लोग हैं जमशेदपुर के सब उनको जान सके, पहचान सके, इसीलिए ये सब वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बहुत जन में ऐसी प्रतिभा है वो बाहर निकल आए। साल भर में एक तो ये प्रयास है आर्ट वर्कशॉप का, नया आर्टिस्ट को एक तो प्लेटफॉर्म देने का, और जो पुराना आर्टिस्ट है वो लोग को भी काम देखने मिलेगा, प्लस जो आर्ट लवर है वो लोग को देखने का साथ साथ उसका क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। आर्ट क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में क्या लैंग्वेज है, क्या है उसमें कलर में क्या लैंग्वेज है, क्या बोलना चाहते हैं, ये डायरेक्ट आर्टिस्ट का साथ इंटरेक्ट करके वो जानकारी ले सकते हैं, जो कि आम आदमी पेंटिंग में घुस नहीं पाते। तो क्या ड्राइंग किया, क्या किया, ये समझ में नहीं आता। तो ये वर्कशॉप में आने से एक तो फायदा है कि आर्टिस्ट का साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जाता है। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर गुरुद्वारा साहिब में गम्हरिया गुरुद्वारा साहिब कमेटी के द्वारा एक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी दिनों में शहीदी दिवस पर निकाले जाने वाले नगर कीर्तन की जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों के शहीदी की याद में यह नगर कीर्तन निकाली जाएगी। गम्हरिया गुरुद्वारा साहिब से निकलकर ये कीर्तन आसपास के मुख्य इलाकों से होते हुए वापस गुरुद्वारा प्रांगण में आकर समाप्त होगी, जहां विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाएगा। इस नगर कीर्तन में बच्चे तथा महिलाएं व पुरुष शामिल होंगे। कीर्तन के दौरान महिलाओं के द्वारा गुरुबानी का गायन भी किया जाएगा। सरायकेला के सिख समाज द्वारा एक शहादत दिवस पर पंथ के संस्थापक जो हैं श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके 4 साहिबजादों के शहीदी जो उनका जो दिवस है, उसके लिए हम जिला सरायकेला के सिख समाज द्वारा एक शहीदी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो ये जो पैदल मार्च होगा अपना गुरुद्वारा गम्हरिया से चलकर आपका लाल बिल्डिंग मोड़ से यू टर्न लेगा और फिर अपना बाईं तरफ होते हुए अपना गुरुद्वारा के प्रांगण में आके समाप्त होगा। इस तरह से इस पैदल मार्च में
हमारे सिख समाज के बच्चे, महिलाएं, पुरुष अपनी धार्मिक वेशभूषा में इसके साथ गुरबाणी गायन करते हुए साथ में नगर कीर्तन में चलेंगे। और इधर कोलाबिरा विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आते ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर आया है। जी हां, और अपने नेता की जीत होते ही जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी ने अपनी खुशी जाहिर की है। इसी दौरान सोनारी और साक्षी गोलचक्कर पर लड्डू का वितरण कर जमकर आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कुल्हान मंडल प्रवक्ता ने कहा है कि आने वाले 2019 में केंद्र और राज्य में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। कोलाबिरा की जीत सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं बल्कि कोलाबिरा की जनता की जीत है। इसी तरह आने वाले चुनाव में झारखंड राज्य में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और झारखंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर अजय कुमार होंगे। इनके नेतृत्व में कांग्रेस पूरे झारखंड में अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले हम कोलाबिरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी बिक्सल कंगाड़ी जी को बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं, ये कोलाबिरा विधानसभा और झारखंड की जनता की जीत है, जो कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। और हमारे नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को लोगों ने एक बार फिर से स्वीकारने का काम झारखंड में किया है। और वहीं 2019 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जमशेदपुर के पश्चिमी विधानसभा में अहम बैठक की गई। इस बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय समेत कई बड़े नेता और सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद थे। इस बैठक में मंत्री सरयू राय ने अपने मंडल अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। वहीं सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाकर उन लोगों को योजनाओं की जानकारी देने को भी कहा। साथ ही मंत्री सरयू राय ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री की सरकार बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रही है। वहीं झारखंड में भी सरकार हर कदम उठा रही है ताकि गरीब तबके को मदद मिल सके। 2019 में होने वाले चुनाव में भाजपा की ही सरकार बनेगी। केंद्रीय पार्टी ने, आला कमान ने अगले चुनावों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था किया है कि बूथ लेवल से लेके और दिल्ली तक के जो प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं, उनको हम इस तरह से बनाएं कि हमारे अधिक से अधिक कार्यकर्ता इसमें भागीदार बने और लोग सीधे जनता से संपर्क करें। सोशल मीडिया से और ट्विटर से, फेसबुक से ये तो प्रचार होता ही है, मगर हर स्तर पर एक कोर कमेटी बनाई जाए। तो हर विधानसभा में एक कोर कमेटी बनी है जिसमें नीचे जो मंडल हैं, ब्लॉक हैं, उससे लोग रहते हैं, महीने डेढ़ महीने में बैठते हैं और हमने क्या किया है, कितना संपर्क करना बाकी है, हमने बूथ कमेटियाँ बना ली हैं कि नहीं बना ली हैं, बनाई हैं तो एक्टिव हैं कि नहीं हैं, इन सब पर विचार करते हैं। तो ये सबसे कामयाबी वाली मीटिंग ये है अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर शहर में चल रहे फ्लावर शो का लुत्फ शहरवासी उठा रहे हैं। साथ ही यहाँ बाहर से भी दर्शक पहुंचकर इस शो का आनंद उठा रहे हैं। वहीं आनंद उठाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी यहाँ पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ पर बने सेल्फी पॉइंट दर्शकों को अपनी ओर काफी आकर्षित कर रहा है। विंटर फेस्ट के तहत आयोजित होने वाले फ्लावर शो लगातार 4 दिनों तक चलता है और यहाँ वैसे फूल और पौधे भी देखने को मिलते हैं जो आमतौर पर लोगों को बाहर नहीं मिलते। साथ ही यहाँ बोनसाई पौधे भी उपलब्ध रहते हैं जिसकी लोग खरीदारी भी करते हैं। इस फ्लावर शो में न केवल जमशेदपुर शहर बल्कि शहर के बाहर से भी दर्शक इस शो में पहुंचकर इन फूलों का आनंद लेते हैं। इस बार इस शो में दर्शकों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जो बेहद खास है और दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है। पुरुष व महिलाएं यहां खड़े होकर अपनी सेल्फी व फोटो क्लिक करते नजर आ रहे हैं। यहां पहुंचने वाले दर्शकों के अनुसार यहां का नज़ारा बहुत ही अनोखा है। खासकर बच्चों के लिए काफी बेहतरीन शो है जहां एक ही स्थान पर अलग अलग फूल तथा पौधे देखने को मिलते हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ फ्लावर्स, और मेरे घर से बहुत पास भी है। बहुत तरह के फूल हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बहुत सारी सेल्फीज़ भी ली है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के फूल देखने को मिल रहे हैं और बहुत सुंदर डेकोरेशन भी है। इनफैक्ट यहाँ पे मेरी फैमिलीज़ भी आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, पॉल्यूशन से दूर। और क्या बहुत तरह तरह की वैरायटी के फ्लावर्स है, पहले से बहुत ही अच्छा है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों को भी इंजॉयमेंट लग रहा है। कुछ कुछ फ्लावर टाइप से ही टॉय भी हैं यहाँ पे जो बच्चों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एवरी ईयर हम लोग आते हैं फ्लावर शो पे और एक साथ इकट्ठे इतने सारे फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं, हम लोगों को खरीदने के लिए मिल जाते हैं जो कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए हम लोग आते हैं और एक अट्रैक्शन भी रहता है विंटर सीजन में। वो बहुत बड़ा चीज़ है हम लोग के शहर के लिए। तो हम लोग हर साल आते हैं, इंजॉय करते हैं और हमको लगता है कि जमशेदपुर का हर पर्सन मतलब वेट करता है फ्लावर शो के लिए। हाँ, वो तो एक सबसे बड़ा आज का डेट में पॉइंट हो गया है सेल्फी वाला। हम लोग भी अभी थोड़ा देर पहले लिए ही हैं। मतलब इतने अच्छे कलरफुल फ्लावर्स के बीच में आप खड़े हो जाए तो ऑटोमेटिक फ़ोटोग्राफ्स अच्छी हो जाती है। वहीं फूलों की खूबसूरती को देखने के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों को देखा। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि फूल लोगों की जिंदगी में खुशियां देती है, जहां हर रंग के फूल अपनी एक दास्तां बयां कर रहे हैं। टाटा स्टील और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा ये किया जा रहा प्रयास काफ़ी सराहनीय है, जहां लोगों को फूलों की भाषा समझने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं हर फूल अपनी दास्तां और अपनी खूबसूरती को बयां कर रहा है, जिसे लोगों को समझकर उसे अपनी ज़िंदगी में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। फूल लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ और मुस्कुराहट देता है। जमशेदपुर में ये हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के तरफ से प्रत्येक वर्ष फूलों की यहाँ जो एग्जीबिशन होती है और लोग बहुत उत्साह के साथ यहाँ भाग लेते हैं। यह मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही आनंद देने वाला और बहुत ही आत्मीयता वाला कार्यक्रम है, जहाँ लोग फूलों की भाषा को समझते हैं, फूलों की भाषा को बोलते हैं और फूल अपने आप में बोलने लगता है। इस एग्जीबिशन के माध्यम से ये प्रतीत होता है और आप देख रहे हैं यहाँ कितने लोग आए हुए हैं इस एग्जीबिशन में देखने के लिए। एक नया आयाम देने में लोगों ने सफलता अर्जित की है, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी आज यहाँ आकर के देखा, बहुत ही अच्छा आनंद। देखिए फूल अपने आप में सुकून देने वाला है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले नटवर लाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का है मामला। गुप्त सूचना के आधार पर तुरिया बेड़ा के क्षेत्रों में आबकारी विभाग ने की छापेमारी। नकली शराब बना रहे अड्डे को किया ध्वस्त। एमजीएम अस्पताल में दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। शव को चूहों ने बनाया अपना शिकार। जुगसलाई में कचरे के ढेर से मिला नवजात का शव, मची अफरा तफरी, जांच में जुटी पुलिस। और शहर में चल रहे फ्लावर शो का लुत्फ लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। सेल्फी पॉइंट बना आकर्षण का केंद्र। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।